नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल का नाम है सुनील जसवाल बिब्लोफाइल। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, इस वीडियो को शेयर भी करना और इस वीडियो को लास्ट तक बने रहना। हम लोग यहाँ पे टीजीटी आर्ट्स कमीशन की बात कर रहे हैं जिसका पोस्ट कोड 795 है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कभी भी अपने सिलेबस को पूरी तरह से डिफाइन नहीं करती है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन टीजीटी आर्ट्स कमीशन का जो सिलेबस है वो कैसा रहेगा, इसका पैटर्न कैसा है, इसकी कट ऑफ कितनी गई है और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो हम लोगों को पढ़ने चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग कट ऑफ की बात कर रहे हैं तो 2018 और 19 की कट ऑफ को हम लोग डिस्कस करेंगे, तो जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। दोस्तों, किसी भी कंपटीशन की तैयारी से पहले उसके सिलेबस के बारे में हम लोगों को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं। टीजीटी आर्ट्स कमीशन जो है वो 2 स्टेजेस में होता है। नंबर 1 स्टेज पे ऑब्जेक्टिव स्क्रीनिंग टेस्ट होता है और नंबर 2 पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है या इवेल्युएशन होती है। और ये ऑब्जेक्टिव स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो 85 मार्क्स का होता है और इसके बाद हमारे पास जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है वो 15 मार्क्स की होती है। टीजीटी आर्ट्स कमीशन जो है इसमें टोटल 170 क्वेश्चन होते हैं। ये 2 घंटे का पेपर होता है और इसमें मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं वो 85 होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो हाफ मार्क्स का होता है। और यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए हम लोगों को सारा पेपर जो है वो अटैम्प्ट करना चाहिए, किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना चाहिए। और जब भी आप लोग पेपर देने जाएं तो वहाँ पे जो इंट्रोडक्शंस या इंट्रोस तो वहाँ पे आप लोग कम से कम एक बार चेक कर लें कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। पर वैसे इन्होंने डिफाइन नहीं की है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और दोस्तों, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि नंबर 1 स्टेज पे हमारे पास ऑब्जेक्टिव स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 85 मार्क्स होते हैं और 2 घंटे का हम लोगों को पेपर देना पड़ता है और प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो हाफ मार्क्स का होता है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों से एक चीज़ और भी डिस्कस करना चाहता हूँ। यहाँ पे जो एस्पिरेंट होते हैं वो ये सोचते हैं कि ये जीके का पेपर है और वो उस पेपर को उतनी स्पीड से नहीं करते हैं जितनी स्पीड से उनको करना चाहिए। तो लास्ट में जाके उनके पास टाइम की कमी रह जाती है, क्योंकि वहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा टिपिकल टाइप के होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे रीजनिंग के 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़े से टिपिकल होंगे जिसमें वो फंस जाते हैं और लास्ट में जाके उनके पास टाइम नहीं बचता है। तो आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों, अभी हम बात करते हैं इसके सिलेबस की कि क्या क्या सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले जो सिलेबस है ये 2 पार्ट में दिया गया है। अभी सिलेबस जो भी चेंज हो चुका है, ये 2 पार्ट में होगा। फर्स्ट पार्ट में इन्होंने बताया सब्जेक्ट फील्ड कंसर्न। सब्जेक्ट फील्ड कंसर्न में 120 क्वेश्चन होंगे और जो हमारे पास सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट जो हमारे पास दिया गया है, इसमें जीके जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसमें इंडिया का जीके भी आएगा और हिमाचल प्रदेश का जीके भी होगा। इसमें करंट अफेयर भी आएगा दूसरे पार्ट में, एवरीडे साइंस भी होगी और इसमें लॉजिक भी होगा और सोशल साइंस, जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश, ये मैट्रिक लेवल का होगा, मैट्रिक स्टैंडर्ड का होगा। तो अभी जो सिलेबस हमारे पास 2 पार्ट में डिफाइंड हो चुका है। फर्स्ट पार्ट में 120 क्वेश्चन आएंगे और सेकंड पार्ट में 50 क्वेश्चन आएंगे। और दोस्तों, जो उन्होंने सब्जेक्ट कंसर्न बोला है, इस यहाँ पे इन्होंने सब्जेक्ट जो है वो नहीं बताए हैं, तो ये आपके टीचिंग के सब्जेक्ट होंगे। और नंबर दूसरे पार्ट में जो इन्होंने बताया है जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, जनरल नॉलेज ऑफ इंडिया, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस, लॉजिक, सोशल साइंस, जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी ऑफ मैट्रिक स्टैंडर्ड। इन सारे सब्जेक्ट को हम लोग आगे जाके पूरी तरह से डिफाइन करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट किस तरीके से पढ़ना है। तो कुल मिला के 170 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बनता है जो 120 क्वेश्चन वाला पार्ट है। तो वो कौन कौन सा पार्ट है, कैसे कैसे है, हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो सब्जेक्ट बनेंगे, नंबर 1 पे फर्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं पहले। तो नंबर 1 पे हमारे पास बनेगा हिस्ट्री, नंबर 2 पे हमारे पास बनेगा पॉलिटिकल साइंस और नंबर 3 पे हमारे पास बनेगा जियोग्राफी और नंबर 4 पे हमारे पास बनेगा इकोनॉमिक्स। हिस्ट्री हमारे पास इतिहास है, पॉलिटिकल साइंस हमारे पास राजनीतिक शास्त्र है, जियोग्राफी हमारे पास भूगोल है और इकोनॉमिक्स हमारे पास अर्थशास्त्र है। इसके बाद हमारे पास टीचिंग, जो हम लोगों ने बीएड में पढ़ा था, साइकोलॉजी जिसे मनोविज्ञान बोलते हैं, ये भी साइकोलॉजी जो है वो पार्ट फर्स्ट में ही आएगा। तो 120 क्वेश्चन जो आएंगे वो 5 सब्जेक्ट से बनेंगे और सेकंड पार्ट जो हमारे पास बनेगा इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सेकंड पार्ट में सबसे पहले हम लोगों का एचपी जीके बनेगा। नंबर 2 पे हमारे पास
इंडिया का जीके बनेगा। और नंबर 3 पे हमारे पास करंट अफेयर बनेगा। तो दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पे देखा है कि एचपी जीके हो, इंडिया जीके हो, या फिर आपके पास करंट अफेयर हो, या फिर हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे इस चीज़ के बारे में। तो दोस्तों सबसे अभी जो बेटेस्ट बन गया है वो फर्स्ट पार्ट का बन गया है, तो इसके ऊपर हम लोगों को फोकस करना जो है वो ज़्यादा जरूरी हो गया है, और इसी पे हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा काम करना चाहिए। पर ये जरूरी नहीं है कि आप लोग इसी पे टाइम जो है वेस्ट करें, आप दूसरे पार्ट पे ना जाएं। हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, पॉइंट्स में भी लोग रह जाते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप पूरे सिलेबस को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को करें। और दोस्तों यहाँ पे हम लोग किताबें डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये जो वीडियो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर आप लोगों को लगता है कि कौन कौन सी किताबें जो वो टीजीटी आर्ट्स कमीशन के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। और नंबर 4 पे हम लोग बात करते हैं लॉजिक, जिसे रीजनिंग बोलते हैं। नंबर 5 पे जनरल इंग्लिश, और नंबर 6 पे हमारे पास बनेगा जनरल हिंदी। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कि टोटल कुल मिला के हमारे पास यहाँ पे 11 सब्जेक्ट बनेंगे। तो फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट को ध्यान में रखते हुए ही आप लोगों ने तैयारी करनी है। फर्स्ट पार्ट पे आपके पास सोशल साइंस प्लस साइको बनेगा, और सेकंड पार्ट में आपके पास एचपी जीके, इंडिया जीके, करंट अफेयर, लॉजिक, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी बनेगा। तो ये हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी था कि कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अभी हम लोग बात कर लेते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ 2018 और 19 की हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और यहाँ पे मैंने जनरल की कट ऑफ ली है। हम लोगों को बड़े सोच के साथ चलना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी कैटेगरी के हिसाब से ये वाले बनेगी तो हमें इतना ही करना है। नहीं, जैसे हम लोग देख लेते हैं 2018 में 58.98 रही है और 2019 में 52 रही है। तो हम लोगों का टारगेट होना चाहिए कि 60 को टारगेट बना के ही हम लोगों को तैयारी करनी चाहिए। तो दोस्तों अभी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की बात कर लेते हैं। नंबर 1 पे पॉजिटिव एटीट्यूड। हम लोगों को पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए कि हम लोग इस टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं। और नंबर 2 पे हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं वाई, क्यों आप लोगों को ये टेस्ट क्लियर करना है, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर आप लोगों को अपना वाई क्लियर नहीं है तो आप लोग किसी भी एग्जाम हो या फिर ज़िंदगी का कोई भी कंपटीशन हो, उसमें आप सफल होने की आपकी संभावना कम हो जाती है। और नंबर 3 पे रेगुलर स्टडी। दोस्तों लक्ष्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर आप लोग उस लक्ष्य में रेगुलर रहते हैं तो उस लक्ष्य को पाना उतना ही आसान हो जाता है। तो इसलिए इस टेस्ट की तैयारी करने के लिए हम लोगों को रेगुलर स्टडी करनी पड़ेगी। नंबर 4 पे हमारे पास है प्लानिंग। दोस्तों अगर आप 5 मिनट की प्लानिंग करते हैं तो 5 घंटे आप लोग बचा लेते हैं। तो आप लोगों की प्लानिंग जो होनी चाहिए वो अच्छे तरीके से होने चाहिए, सोच समझ के होने चाहिए। और नंबर 5 पे गुड रिसोर्सेज। दोस्तों अगर आपके पास अच्छी किताबें होंगी, अच्छे रिसोर्सेज होगा, अच्छा नेट होगा, अच्छे प्रकार से आप लोग स्टडी कर रहे हैं, तो आपका ये एग्जाम 100% क्लियर होगा। और नंबर 6 पे आपके पास दिया गया नोट्स। दोस्तों अगर आप लोग मल्टीपल बुक्स को पढ़ रहे हैं तो नोट्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम में जब आप रिवीजन करने जाते हैं तो ये नोट्स जो होते हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। और जब आप नोट्स बनाते हैं तो वो चीज़ें जब आप नोट्स पे लिखते हैं तो वो चीज़ें आपके माइंड में चली जाती हैं और वो आपको लंबे टाइम तक याद रहती हैं। नंबर 7 पे हमारे पास है लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर। दोस्तों लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर एक तरह से रामबाण की तरह काम करते हैं, तो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर आप लोग अच्छे से तैयार कर लें। और नंबर 8 पे रिवीजन। दोस्तों किसी भी सब्जेक्ट में मास्टरी करने के लिए उस सब्जेक्ट में रिवीजन करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि उस सब्जेक्ट में सफल होना। तो बार बार आप चीज़ों को पढ़ें, मल्टीपल टाइम रिवीजन करें। और नंबर 9 पे आपके पास है वर्क ऑन वीक सब्जेक्ट। दोस्तों आप खुद को एनालिसिस करें कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपरों को लेके आप लोग खुद को एनालिसिस करें कि कौन सा सब्जेक्ट हमारा वीक है। जो भी आप लोगों को सब्जेक्ट वीक लगे उस पर आप लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, और जो आपके पास स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसे आप लोग और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। टीजीटी आर्ट्स कमीशन के लिए कौन सी किताबें इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग इस पे वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। दोस्तों अच्छी किताबें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दिल से।